नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल ऑफिशियल में। कल हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव के टाइप देख लिया था। एडजेक्टिव की थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देख लिया था, कितने होते हैं। तो आज हम देखेंगे बेटा, हमने कल देख लिया था काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का मतलब कितने प्रकार के हैं वो हमने देख लिया था। कितने होते हैं? टोटल 9 होते हैं। कौन कौन से? इंट्रागेटिव होता है ना, एम्फेटिक होता है, न्यूमरल होता है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? पॉजेसिव होता है। पॉजेसिव के बाद में क्या पढ़ा था? बोलो। और क्वालिटी होता है, क्वांटिटी होता है, और कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है। ठीक है, बहुत सारे हमने देखा था, एक दो और बचे होंगे तो उसको मैं समझ जाऊंगा। इसमें एग्जांपल हमने लिया है, क्योंकि जब तक एडजेक्टिव को जब तक हम सेंटेंस में मेंशन करके नहीं देखेंगे, यानी कि सेंटेंस में यूज करके नहीं देखेंगे, तब तक हमको अच्छे से समझ में नहीं आता। हमने ऐसे कह सकते हो कि 70% हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी 30% का काम बाकी है। क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो इसका मतलब है एडजेक्टिव में कुछ हमने अभी सीखा नहीं। तो एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव हमने लिया है, 10 एग्जाम्पल है। 10 एग्जाम्पल को हम देखेंगे कि कौन सा ये एडजेक्टिव है ना। देखेंगे कौन सा ये एडजेक्टिव है। तो पहला सेंटेंस देखो क्या कह रहा है। पहला सेंटेंस कह रहा है द गर्ल वियरिंग ए रेड जैकेट। जैकेट लिखा है या फ्रॉक है। द गर्ल वियरिंग ए रेड फ्रॉक इज माई सिस्टर। अब यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा है पहले ये बताना है, फिर एडजेक्टिव को कौन से काइंड्स का है ये भी बताना है। इसका मतलब ये है, जैसे हम कहें यहाँ पर एडजेक्टिव एक हमारा क्या हुआ, एक हमारा माई है ना, ठीक है, और एक हमारा क्या है? रेड है। ठीक है, तो रेड और माई ये दो हमारे एडजेक्टिव हैं। तो रेड फ्रॉक, तो फ्रॉक अपने आप में क्या होती है बेटा? नाउन होती है। और नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है? रेड कर रहा है। तो रेड हमारा कौन सा एडजेक्टिव होगा? ये क्वालिटी बता रहा है ना फ्रॉक के बारे में, तो ये हमारा बन जाएगा क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरीके से यहाँ पर माई सिस्टर आया हुआ है, तो सिस्टर हमारी क्या है? नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो ये माई क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। और कौन सा एडजेक्टिव है? तो माई मतलब मेरी बहन, तो इसका मतलब है वो पोजीशन दर्शा रहा है। जो पोजीशन दर्शाता है तो होता है मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये माई क्या है? माई इज द पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड रेड इज द क्वालिटी एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर दो एडजेक्टिव हैं, लिख लेना। यहाँ पे दो एडजेक्टिव हैं, कौन सा? रेड लिखोगे, रेड इज क्वालिटी, रेड इज क्वालिटी, एंड माई इज क्या है? पॉजिटिव, माई इज पॉजिटिव। ठीक है, तो रेड, इसमें दो एडजेक्टिव है ना, इसलिए हमने दोनों लिख दिया। वैसे आप एक ही लिख सकते हो। मेन हमारी एडजेक्टिव कौन सी? रेड है, लेकिन माई भी है, तो हमने दोनों लिख लिया। रेड इज क्वालिटी है, माई कैसा है? पॉजिटिव है। तो पहला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सी हैज लिटिल मनी टू सपोर्ट हर सेल्फ। तो हर सेल्फ तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि हर सेल्फ एक तरीके का ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, तो सपोर्ट टू हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। मनी क्या है? नाउन है। और कैसा, कितना मनी? लिटिल, थोड़ा सा मनी। तो यहां पर हमारा क्वांटिटी बता रहा है, कितना मनी? थोड़ा। तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ ना, क्योंकि ये नाउन है। तो नाउन के बारे में जो बताता है वही हमारा एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब लिटिल हमारा क्या है? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव है? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि मात्रा के बारे में जो बताएगा वो कौन सा होगा? क्वांटिटेटिव होगा। ठीक, क्वांटिटी बताएगा, तो क्वांटिटेटिव हो गया। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या कह रहा है? दीज ग्रेप्स आर सावर। दीज मतलब ये, ग्रेप्स मतलब अंगूर, आर मतलब है, सावर मतलब खट्टे। तो खट्टे क्या है? ग्रेप्स हैं। इसका मतलब ये है ग्रेप्स हमारा नाउन हुआ, और सावर क्या है? ये एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव किसके बारे में बताएगा? नाउन के बारे में बताएगा, बताएगा नहीं बताएगा? तो ये हमारा क्या है? ग्रेप्स कह रहा है कैसे हैं? खट्टे हैं। तो उसकी क्वालिटी बता रहा है, नहीं बता रहा? तो क्वालिटी बताने को बोलते हैं क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। ठीक, फिर देखो, हुज पेपर्स आर यू सॉल्विंग, यानी कि जिन पेपरों को तुम सॉल्व कर रहे थे उसकी बात कर रहा है। तो हुज पेपर्स, पेपर हमारा नाउन है, आर तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, सॉल्विंग हमारी मेन वर्ब है। तो ऐसे कह सकते हो हुज हमारा क्या है? हुज हमारा बन जाएगा तुम्हारा कैसा? हुज माने वो वाले पेपर्स। तो इसका मतलब है हुज हमारा एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है? ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव
गेटिव एजेक्टिव। ठीक है, 4 कंप्लीट हो गए। 5वां देखो, एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी मस्ट बी पंक्चुअल। ठीक है, एवरी स्टूडेंट मतलब प्रत्येक विद्यार्थी। तो यहाँ पर एवरी की क्या है, एवरी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा नाउन है, तो नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एवरी एडजेक्टिव हो गया। तो कौन सा एडजेक्टिव बताओ भाई, ईच एवरी मैंने कल बताया था, क्या होता है ईच एवरी, बताओ बोलो, ईच एवरी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लिखते हैं आप। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों होगा, क्योंकि बांट रहा है, प्रत्येक की बात कर रहा है ना, तो बांट रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये सेंटेंस देखते हैं, सी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स। अब इसमें एडजेक्टिव कौन सा ढूंढना है, तो ये मत देखो, सी हमारा क्या है, प्रोनाउन भी है और सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट भी है। इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लॉस्ट वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, ओन थॉट्स, ओन थॉट मतलब खुद अपने आप का विचार, खुद अपने आप का जो विचार है, थॉट्स जो विचार है, तो ओन मतलब अपने आप का। तो ओन हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, क्योंकि थॉट्स हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सोच या विचार जो होता है ना, वो अपने आप में भाववाचक होता है। भाववाचक मतलब है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो उसको रखा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो थॉट्स हुआ, लव हुआ, हेट हुआ, डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी, इन चीज़ों का कोई आकार नहीं होता। नाम छू सकते हैं, नॉट टच, नॉट सीन, ओनली फील, ये सब फील कर सकते हो। तो ओन का मतलब हमने वो बता दिया अलग से, बाकी एडजेक्टिव का कोई पार्ट नहीं है, नाउन का पार्ट है वो। ओन मतलब खुद की चीज, जब खुद की बात करेगा तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे हम क्या करा देंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा करके, कि कौन सा एडजेक्टिव है और उसमें कौन सा सेंटेंस में कौन सा यूज हुआ है और उसका काइंड ऑफ बताना होता है। तो ये सब चीजें ऐसे करेंगे। हमारे 6 कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब 7 नंबर पे देखेंगे, देयर पेरेंट्स लिव इन द यूएसए। तो यूएसए तो एक स्थान है, यूएसए मतलब अमेरिका की बात कर रहा है। द आर्टिकल हुआ, इन प्रीपोजिशन हुआ, लिव तो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब, पेरेंट्स हमारा नाउन है। अब यहाँ पर बचा क्या, एडजेक्टिव कौन सा है, देयर है। अब देयर कौन सा, मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता, इसका मतलब है ये पोजीशन दर्शा रहा, तो यहाँ पर पोजीशन, तो पोजेसिव तो 2 हो गए एक पास में, ये भी पोजेसिव था और ये भी पोजेसिव है, क्योंकि ओन पोजेसिव था, तो पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। फिर देखो ये दिस है, दिस इज ए, 7 नंबर कंप्लीट। 8 नंबर देखो, दिस इज ए जर्मन कार, दिस इज ए जर्मन कार। अब सोचो, एक तो कार के बारे में बता रहा है कि वो कैसी है, जर्मन है, तो कार हमारी नाउन है और नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव होता है, तो ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। लेकिन दिस भी है एडजेक्टिव। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, 2 एडजेक्टिव आ जाते हैं, क्योंकि दिस कार, जो कार है जर्मन कार, वो उसके बारे में बता रहा है कि ये इंगित कर रहा है। तो पहली बात तो इसमें 2 एडजेक्टिव हैं, पहला दिस, और दिस कौन सा एडजेक्टिव हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ, क्योंकि वो संकेत कर रहा है। और जर्मन कार, तो कार कैसी है, जर्मन, तो ये इसकी बात बता रहा है क्या, प्रॉपर, ये बन जाएगा तुम्हारा प्रॉपर में जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि जर्मन कार एक ही होगी। अब जैसे इटालियन कार, इंडियन कार, इस तरीके से, तो जर्मन कार कैसी होगी, एक ही होगी, तो वो हो जाएंगे हमारा, वो किस में जाएगा, प्रॉपर में जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखो कि दिस, जो दिस है ना, वो हमारी कैसी है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, और कॉमा लगा के लिख सकते हो, जर्मन कैसा है, जर्मन हमारा प्रॉपर है, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, अब 9 नंबर देखो, 8 नंबर कंप्लीट है। 9 नंबर, आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें पुकारा, मैंने तुमको बुलाया, 3 टाइम्स, 3 टाइम। तो यहाँ पर आई तो हमारा क्या है, पहले सब चीजें तोड़ लो अपने आप में। आई हमारा प्रोनाउन है, कॉल्ड मेरा मेन वर्ब है, यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, टाइम्स हमारा नाउन है, टाइम्स में नाउन होता है ना, 3 टाइम, कितने टाइम, 3 टाइम, तो ये हमारा क्या बन गया, न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या बन गया, न्यूमरल एडजेक्टिव, मतलब नंबर की बात कर रहा था, कितने टाइम हमने बताया था ना तुमको, कार्डिनल और ऑर्डिनल बताया था ना, 1 2 3 ऐसे करके। तो ये कौन सा होगा, कार्डिनल होगा या ऑर्डिनल होगा, कार्डिनल होगा ना, क्योंकि उसमें क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, इसमें क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, तो ये बन जाएगा कार्डिनल। और कार्डिनल किसका पार्ट है, न्यूमरल का है, तो यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक, अब ये 10 नंबर, 9 नंबर कंप्लीट हो गए। 10 नंबर देखो, ही एट, वो खाया क्या, द होल केक, पूरा केक खा गया। तो होल क्या है, केक हमारा क्या है, नाउन है,
और पूरा खा गया, ये क्वांटिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि जो नाउन को क्वालिफाई करता है वही तो एडजेक्टिव होता है। तो होल हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ही क्या है, प्रोनाउन है, एट क्या है, मेन वर्ब है, उसने खा गया, द क्या है, आर्टिकल है, द होल केक, तो होल हमारे क्या बन गया, एडजेक्टिव बन जाएगा। और एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है, ये क्वांटिटी बता रहा है, पूरा खा गया, तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव देखो, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो 10 हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, और भी एग्जाम्पल कर सकते हो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि ये चीज़ सर समझ में नहीं आ रही है, इसको दोबारा करवा दो या दोबारा समझा दो, तो उसको मैं दोबारा बता दूंगा। क्योंकि कमेंट में जब तक नहीं बताओगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में कहाँ पे कमी है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो ये नोट कर सकते हो और एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हो वीडियो को रिप्ले करके। ठीक है प्यारे छात्रों, ये सब चीज़ें कर लेना और बताना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।